आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित महान सशक्तिमान परमेश्वर पिता, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से फिर से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आते हैं प्रभु जी। आप प्रभु जी, जबकि कुछ देर हम आपके वचन पे तो हम ध्यान करना चाह रहे हैं प्रभु जी। अब हम सबकी सहायता मदद करें प्रभु जी, मेरी सहायता करें कि जो बात कहना चाहते हैं आप प्रभु जी मेरे द्वारा होकर बातचीत करें, ताकि हम सबकी आत्मिक उन्नति के कारण होने पाए प्रभु जी, और इन बातों के द्वारा आपके नाम की बड़ी महिमा होने पाए। हमें सुनने वाले कान दीजिए, ग्रहण करने वाले हृदय प्रदान करें प्रभु जी, और आप दया करें, अनुग्रह करें। हर एक बातों में आप ही की सहायता चाहते हैं। सबों के इंटरनेट कनेक्शन को आपके हाथों में सौंपते हैं, और प्रभु जी किसी प्रकार से कोई भी शैतान के द्वारा बहकाने भटकाने वाली बातें प्रभु यीशु मसीह के नाम से ऐसे दूर होने पाए प्रभु जी। और प्रभु जी हम आपके बातों को प्रभु जी जैसा आप हमसे कहना चाहते हैं वैसे ही ठीक ठीक हम उसे सीखने पाएँ, ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं। हर एक बातों के लिए फिर से धन्यवाद देते हैं। दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन। तो पिछले दिनों जब इस वचन को हम देख रहे थे, इस भाग को, कि हम बहुत सारे वचन जो हैं जिसको जैसा इस्तेमाल करना चाहिए हम वैसा इस्तेमाल नहीं करते हैं, और हम उसमें विशेष करके उस वचन को देख रहे थे जो कि पाया जाता है इब्रानियों उसका 13वां अध्याय और उसका 6वां वचन, जो हम बहुत बार बोलते तो हैं लेकिन वो उसका मतलब शायद कुछ और है। यदि हम पूरे वचन के भाग को पढ़ेंगे तो वो अच्छे से हमको समझ में आता है। तो ये पाया जाता था इब्रानियों 13 और उसके 6वें वचन में, जैसा लिखा है 5 और 6 में, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। तो हम 5वें वचन का जो दूसरा भाग है सिर्फ उसी को इस्तेमाल करते हैं। ऐसा लिखा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा, लेकिन उसके ऊपर ये लिखा है कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, है ना। जब हम वैसा करते हैं, वैसा जीवन अपने आप को वैसा जीवन जीते हैं संतोष के साथ, तब यदि हम सही मार्ग में चलते रहेंगे तभी परमेश्वर पिता का वायदा है कि वो हमको कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं त्यागेंगे। क्योंकि नहीं तो हम अभी पिछले बार जब हमने अध्ययन किया था तो हमने देखा था कैसे परमेश्वर पिता ने राजा आसा से कहा कि यदि तुम मुझे ढूंढोगे, मेरी खोज में लगे रहोगे तो मैं तुमको मिल जाऊंगा, लेकिन यदि तुम मुझे त्याग दोगे तो मैं भी फिर तुमको मैं त्याग दूंगा, तुमसे मैं भूल जाऊंगा, मैं तुमको भूल भी जाऊंगा। ऐसे करके हमने देखा था दूसरा इतिहास 16वें अध्याय में, यदि आपको याद होगा तो हमने इसके आगे जब हम अंतिम भाग जो हमने देखा था, अंतिम वचन जो हमने पढ़ा था यशायाह 49 उसका 8 से लेकर 18 वचन तक, तो वहीं से हम आगे बढ़ेंगे कि परमेश्वर पिता कैसे अपने वाचाओं प्रतिज्ञाओं को जो हमसे वो बांधते हैं वो कैसे किस प्रकार से वो पूरा करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा लिखा है यशायाह उसका 49वां अध्याय 8 से लेकर 18 में पढ़ ले रहा हूँ। यहोवा यूं कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, उद्धार करने के दिन मैंने तेरी सहायता की है। मैं तेरी रक्षा करके तुझे लोगों के लिए एक वाचा ठहराऊंगा, ताकि देश को स्थिर करे और उजड़े हुए स्थानों को उनके अधिकारियों के हाथ में दे दे, और बंदियों से कहे बंदीगृह से निकल आओ, और जो अंधियारे में है उनसे कहे अपने आप को दिखलाओ। वे मार्गों के किनारे किनारे पेट भरने पाएंगे, सब मुंडे टीलों पर भी उनको चराई मिलेगी। वे भूखे और प्यासे न होंगे, न लू और न घाम उन्हें लगेगा, क्योंकि वह जो उन पर दया करता है वही उनका अगुआ होगा और जल के सोतों के पास उन्हें ले चलेगा। मैं अपने सब पहाड़ों को मार्ग बना दूंगा और मेरे राजमार्ग ऊंचे किए जाएंगे, है ना। पहाड़ जो ऊंचे ऊबड़ खाबड़ रहते हैं, चल नहीं सकते, उसको परमेश्वर पिता कह रहे हैं कि वो मार्ग बना देंगे और मेरे राजमार्ग ऊंचे किए जाएंगे। देखो ये दूर से आएंगे और ये उत्तर और पश्चिम से और सीनियों के देश से आएंगे। हे आकाश जय जयकार कर, हे पृथ्वी मगन हो, हे पहाड़ों गला खोलकर जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है और अपने दीन लोगों पर दया की है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि परमेश्वर पिता किन पे दया कर रहे हैं। सारी आशीषें किनके लिए हैं कि उन्होंने उनकी प्रजा के जो लोग हैं और अपने दीन लोगों पर उन्होंने दया की है। 14वां वचन देखते हैं, पर सिय्योन ने कहा यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है ना। जो सिय्योन है वो ऐसा कह रही है, लेकिन परमेश्वर पिता का जवाब बहुत ही उत्साहित करने वाला है। 15वां वचन यहाँ पे ऐसा कहता है, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए
और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे। हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता। हालेलुया ना, परमेश्वर पिता का यह वादा है। लेकिन उसके लिए शर्त जो है कि हम उसके लोग हैं और हमारे हमारे हृदय जो है दीन है ना। आगे और 16 वचन ऐसा लिखा है, देख मैंने तेरा चित्र अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। इस वचन को भी हम बहुत बार बोलते हैं प्रार्थनाओं में, या जब हम किसी बात का जब हम क्लेम करते हैं वचन से, तो यहाँ पे लिखा है कि उन्होंने हमारा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है, और ये बात सच है ना। और आगे लिखा 17वां वचन, तेरे लड़के फुर्ती से आ रहे हैं और खंडहर बनाने वाले और उजाड़ने वाले तेरे बीच से निकाले जा रहे हैं। जो लोग नुकसान करने वाले हैं उन लोगों को परमेश्वर पिता निकाल रहे हैं। अपनी आंखें उठाकर चारों ओर देख, वे सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ तो निश्चय भर सबों को गहने के समान पहन लेगी, तो दुल्हन के समान अपने शरीर में उन सब को बांध लेगी। तो हमने ये सारी जो बातें हमने देखा था पिछली बार, कि सब लोग हम कह सकते हैं कि ये सब बातें तो पुराने नियम की बातें हैं, है ना, कि परमेश्वर पिता नहीं छोड़ सकते, या कब छोड़ते हैं और कब हमको अपने पंखों की आड़ में वो लेकर चलते हैं, है ना, पंखों की आड़ में छिपा लेते हैं। तो हम इन बातों को देख रहे थे। तो कुछ वचन जो मुझे परमेश्वर पिता ने नए नियम से जो सिखाया, तो हम उसको देख लेंगे। तो उसके लिए जो वचन का भाग है वो लूका 15 में पाया जाता है। और यहाँ पे ऐसा लिखा है, यहाँ पे मैं एक वचन से पढ़ लूंगा लूका 15 का। यहाँ पे ऐसा लिखा है, सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, है ना। ये भी अद्भुत बात है। प्रभु यीशु मसीह के पास शास्त्रीय फरीसी और जो धार्मिक जो लोग थे वो नहीं आते थे। कौन लोग आते थे? चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। तो ये कितनी ये धन्य और आशा भरी बात है कि जो लोग अपने इस संसार में अपने आप को जो तुच्छ समझे जाते हैं, जो पापी समझे जाते हैं, जिनको लोग नहीं मानते, वो उन लोगों के लिए है प्रभु यीशु मसीह। उनकी बातों को सुनने के लिए वही लोग आते थे, वचन में ऐसा लिखा है। लेकिन दूसरे वचन को पढ़ेंगे, यहाँ पे ऐसा लिखा है, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। हालांकि आज का ये विषय ये नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो वचन के भाग में है, पापी और चुंगी लाने वाले उसकी बात सुनने के लिए आ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की, यीशु की जब उस पृथ्वी पर थे। और जो कुड़कुड़ाने वाले लोग कौन है? शास्त्री और फरीसी है ना। आगे देखेंगे तीसरा वचन, तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़े हों और उनमें से एक खो जाए, तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक कि मिल ना जाए खोजता ना रहे, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। तो अभी हमने कल ही पिछले दिनों में इस बात को देखा कि जो बुलाहट है सारे जगत के लिए है ना। यूहन्ना 3:16 में लिखा 3:16 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया। पूरे जगत से उन्होंने प्रेम किया, इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो ये जो बुलाहट है वो सबके लिए है, और यही बुलाहट का यहाँ पे इसका वर्णन किया गया है कि जो संसार में जो खोए हुए हैं, है ना, यहाँ पे लिखा है जंगल में खोई हुई है जो भेड़ थी। 100 भेड़ें थी, उसमें से एक जो है वो जंगल में खो गई, तो उसको ढूंढने के लिए जो चरवाहा है वो जा रहे हैं, है ना। यहाँ पे ऐसा वर्णन है। तो परमेश्वर पिता इस बात से हमको इससे सिखाते हैं कि यदि हम संसार में खोए हुए हैं तो फिर परमेश्वर पिता हमको जरूर हमारे पास आते हैं हमको बचाने के लिए, क्योंकि हम इस विषय को देख रहे हैं कि कब परमेश्वर पिता छोड़ते हैं। तो जब हम उनके बारे में जानते भी नहीं, है ना, जब हम पैदा होते हैं संसार में, जब हम जो भी थे प्रभु यीशु मसीह को जानने से पहले हम सब खोए हुए थे, लेकिन परमेश्वर पिता ने दया अनुग्रह की, किस प्रकार से उनका सुसमाचार हम तक पहुंचा। चाहे हम मसीह परिवार में पैदा हुए
तो मसीह परिवार में पैदा होने का मतलब नहीं है कि हम विश्वासी हो गए या मसीह के जन हो गए, हमको तब भी, लेकिन हमारे लिए एक फायदा था कि वचन हमको मिलता, सुनने को मिलता था बचपन से। बहुत सारी जो बातें होती संडे स्कूल और चर्च सर्विस में जाने से वचन हमारे पास ज़्यादा नज़दीक था, तो इस वजह से हो सकता है। या फिर जो तब भी बहुत सारे ऐसे हैं जो उस मसीह परिवार में पैदा हुए लेकिन प्रभु से बहुत दूर है, जंगल में खोए हुए हैं, है ना, हम सब आसपास देख सकते हैं, हम जानते हैं। तो लेकिन यहाँ पे जो बुलाहट है वो सबों के लिए है, तो इसी कारण जो परमेश्वर पिता को जानते भी नहीं है तो उनके लिए भी बुलाहट है, क्योंकि हम इस वचन को जानते हैं कि जो पतरस में पाया जाता है कि परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करते, लेकिन वो ये नहीं, और वो सबको मन फिराव का वो अवसर देना चाहते हैं, है ना। इस कारण हम इस बात को हम सब जानते हैं, जो कि पाया जाता है दूसरा पतरस 3 अध्याय और उसका 9 वचन में लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले, है ना। यहाँ पे परमेश्वर पिता, तो हम वही देख रहे हैं कि जब शुरुआत के समय में जब हम नहीं जानते थे बिल्कुल भी, है ना, तो हम जब खोई हुई भेड़ के समान थे संसार में, तब चरवाहा स्वयं आकर, प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस पृथ्वी पर आ गए और हमको उन्होंने ढूंढा कि अद्भुत रीति से उनका वचन हम तक कैसे भी पहुंचता है, चाहे जो भी मिनिस्ट्री जो लोग करते हैं, किसी को टीवी के द्वारा, जो टीवी में मिनिस्ट्री होती है, इंटरनेट के द्वारा, या फिर वचन का जब सीधा प्रचार होता है मीटिंग कन्वेंशंस के द्वारा, कि विभिन्न माध्यमों से परमेश्वर पिता अपने लोगों तक अपने वचन को पहुंचाते हैं और ये चाहते हैं कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। कोई भी ये नहीं कहने पाए कि प्रभु ये तो मुझे पता ही नहीं था या मुझे अवसर नहीं मिला। परमेश्वर पिता के वचन में स्पष्ट लिखा है, क्योंकि 10वां वचन कहता है, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा, उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा, अर्थात तो बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। तो इससे पहले कि ऐसा दिन आए, परमेश्वर पिता हम सबको मन फिराव का अवसर देते हैं, उनकी बातें हर एक जनों तक पहुंचाते हैं। तो हम यहाँ पे उस दृष्टांत को देख रहे थे कि जो खोई हुई भेड़ है उनको ढूंढने के लिए तो परमेश्वर पिता आते हैं, या चरवाहा जो है प्रभु यीशु मसीह वो आते हैं, और हम सबको ये बुलाहट दी गई है। और 100 में से 99 को छोड़कर एक जो खोई हुई है उसके लिए भी प्रभु चाहते हैं कि वो भी आ जाए, और अगर वो वापस आ जाती है, मन फिर आती है, तो फिर स्वर्ग में उसके लिए बड़ा आनंद होता है। फिर उसके बाद दूसरा जो वर्णन है वो 8 से 10 में लिखा गया है, दूसरा दृष्टांत वैसे लिखा है, या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए, तो वह दिया जलाकर और घर घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल ना जाए जी लगाकर खोजती ना रहे, और जब मिल जाता है तो वह अपनी सखियों और पड़ोसिनियों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुझसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के सॉरी है ना 10वां वचन, मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। तो यहाँ पे एक जो था, एक जंगल में खोई हुई भेड़ है, अब यहाँ पे एक घर में खोया हुआ सिक्का है ना। तो फिर दूसरी बात, जो दूसरा भी जो मौका है वो ये है कि कोई व्यक्ति प्रभु में आ गया, कलीसिया में आ गया, जो घर जो है प्रभु का जो घर है वो कलीसिया है ना। जब व्यक्ति कलीसिया में आ गया, उसने मन फिरा के प्रभु में उन्होंने अपना जीवन ग्रहण कर लिया, फिर भी एक अवसर है कि कलीसिया में भी आकर लोग फिर खो सकते हैं, है ना, खो जाते हैं, प्रभु के मार्गों से भटक जाते हैं, जो भी कारण है। तो वहां पे भी उनके लिए भी अवसर है कि उनको लोग फिर ढूंढते हैं, जो पास्टर होते हैं, जो अगुवे होते हैं, जो परिवार के लोग होते हैं, बाकी लोग सब उनके लिए चिंता करते हैं, और सब हम उनको ढूंढ कर लेके आते हैं। और जब भी वो भी आते हैं तो फिर स्वर्ग में, यहाँ पे लिखा स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। जो भेड़ खोई हुई थी उसके लिए लिखा है कि 7वें वचन में 15 का 7 पढ़ रहा हूं लूका का, मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा। स्वर्ग में आनंद होता है, यहाँ पे स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। यदि कोई घर में भी खो जाता है लेकिन फिर मिल जाता है, तो क्योंकि प्रभु बार बार अवसर देते हैं, है ना, किसी को नहीं छोड़ते वो, है ना। तो यहाँ पे अवसर है, कलीसिया में भी यदि खो गया व्यक्ति तो उसको वापस आने के लिए अवसर है, उसको ढूंढा जाता है और उसको वापस लेकर आया जाता है। लेकिन 11वां वचन हम देखेंगे, 11 से आगे ये बहुत बार प्रचार किया गया, मेरे ख्याल से नहीं पता
अगर सबसे ज्यादा प्रचार किए गए वचन के भागों में यदि कोई होगा तो सबसे ऊपर के टॉप नंबरों में यह वचन का भाग होगा, लूका 15:11 इसके आगे जो उड़ाव पुत्र का दृष्टांत है। तो उसको हम पढ़ेंगे, फिर हम जो बातें मैंने सीखी मैं आपके सामने रखूंगा। यहाँ पे लिखा 11 वचन में, फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। फिर जब उसने ये सब बातें की, फिर सोचा और फिर उसने फिर निर्णय लेके वो वापस आया। तो लेकिन हमारा जो विषय, जिस बात को हम देख रहे थे कि परमेश्वर पिता छोड़ने वाली जो बात है, यहाँ पे जो छोटा पुत्र है अब ये पुत्र बन गया है ना। एक तो खोई हुई भेड़ थी जो घर से बाहर जंगल में, दूसरा घर के अंदर आकर भी एक व्यक्ति खो गया, तब भी उसको ढूंढने के लिए गए। जो स्त्री थी घर की, वो जाकर उसने ढूंढा और उसको पा लिया। लेकिन अब जो तीसरा है, जो है पिता का पुत्र बन चुका है, वो घर में आ गया है। तब यहाँ पे उस पुत्र होने के बाद उसने वो पिता से कह रहा है कि पिता, मुझे मेरी संपत्ति का भाग दे दीजिए। और उसको कौन दे रहा है? पिता ने ही उसको जाने दिया, है ना। मैं इस बात का मैं सोच रहा था, कितनी आश्चर्य करने वाली बात है कि पिता को सब पता है कि बेटा क्या करने वाला है ना, कि अपनी संपत्ति मांगकर। और इसमें एक चीज और प्रभु ने मुझे सिखाया जब इसमें मनन कर रहा था, कि पिता की संपत्ति पुत्र की संपत्ति कैसे हो जाती है ना। हमारे स्कूल में एक सर थे, वो हमेशा ये सिखाते थे कि पूत कपूत तो क्या धन संचय और पूत सपूत तो क्या धन संचय, है ना। पैसा जमा करने की बच्चों के लिए आवश्यकता नहीं है। यदि अच्छा बच्चा होगा वो तो खुद कमा के रख लेगा, और यदि कपूत होगा, यदि सही इस्तेमाल करने वाला नहीं होगा, तो जितना भी आप उसको जमा करके उसको रख लीजिए, उसके लिए उसको भी तो वो उड़ा डालेगा, है ना। तो यहाँ पे एक जो बात समझने वाली बात जो ये भी थी कि आजकल के बहुत सारे परिवारों में समस्या भी पाई जाती है कि माता पिता बच्चों के लिए घर बनाते हैं, गाड़ियां करते हैं, बहुत कुछ चीजें करते हैं, लेकिन बाद में वही जो बातें होती हैं, संसारिक दृष्टिकोण से माता पिता सोचते हैं कि बच्चों का जीवन अच्छे से रहे, लेकिन वही जो बातें हैं वही लड़ाई का कारण हो जाती है। और किसी बाहरी लोगों के लिए नहीं। हमने पिछले बार देखा था भाई भाई के बीच में, वो प्रभु यीशु मसीह से कह रहा था यीशु से कि मेरे भाई को कहे कि मेरा भाग दे दे जो संपत्ति का है ना। तो ये सारी जो बातें हैं, ये एक हमारे जीवन में आजकल जो पाई जाती है कि हम जो मसीह का जो जीवन हम देख रहे थे, मसीही जीवन जो है, तो हमने इस बात को देखा कि मसीह कौन है। मसीह वो है जो अभिषिक्त है काटे जाने के लिए, दूसरों के लिए, है ना, जिसको अभिषेक किया गया है दूसरों के लिए बलिदान होने के लिए। और हम जो है बहुत अच्छी रीति से संडे को और कल भी इस बात को देखा था कि जो मसीह जो जीवन है ये अपने लिए नहीं है ना, वो दूसरों को देने वाला जीवन है। खुद कष्ट अच्छा करके भी दुख भोगने वाला जीवन है ना, दुखों में भी आनंद करने वाला जीवन है। तो यहाँ पे सच में जो मसीही जो जीवन है वो देने वाला जीवन है। मैं इसको यदि हम समराइज करके देखेंगे, जो तो प्रेरितों के काम में इस बात को लिखा गया है कि लेने से देना भला है ना। नीति वचन में भी लिखा गया है, जो अपनी जो छितरा देता है लेकिन उसके पास बहुत कुछ रहता है, जो ये थार से कम देता है ना, उसके पास घटी हो जाती है। तो हम जो मसीही जीवन जो है वो देने वाला जीवन है। तो क्योंकि वो हमारा जो सोर्स है, जो जहाँ से आता है, वो क्या कहते हैं, अनएंडिंग सोर्स है, वो कभी खत्म नहीं होने वाला है नहीं है। जितना हम देते जाएंगे उतना वो हमको भरते जाते हैं हर एक बातों से। तो यहाँ पे थोड़ा सा विषय से हम अलग हुए कि यहाँ पे जो संपत्ति का जो भाग था
बेटा पिता की संपत्ति को कह रहा है मेरी संपत्ति है, मेरा भाग है, अब दे दीजिए। और पिता ने ही उसको छोड़ दिया कि तू जा और उस अनुभव को लेकर आ, है ना। तो इसी कारण यहाँ पे जो मैं अपने जीवन पे देख रहा था, खास तौर पे जैसे कि हम प्रतिदिन हम मीटिंग में जुड़ते हैं और जैसा हम प्रभु में बढ़ते जा रहे हैं, है ना, बहुत क्या कहते हैं, पुत्रत्व जो वाली जो बात है ना, कि यूहन्ना में लिखा है शुरुआत में ना कि हम ना तो मांस ना तो लहू से ना किसी की इच्छा से, लेकिन परमेश्वर के द्वारा उनके उनकी संतान हम बन जाते हैं, है ना। यूहन्ना 1 में इस बात को लिखा है। तो इसी कारण हम जब उनके पुत्र बन गए हैं, जब हम तो फिर भी एक अवसर है कि हम अपनी इच्छा को पूरा करने का प्रयास करते हैं फिर, है ना, कि हमको दिख रहा है ये चीजें है परमेश्वर पिता के पास, इसको लेकर हम अपना कुछ कर लेंगे, है ना। और वही बात मैं शायद लूत और इब्राहिम के समय में भी इसके ध्यान आ रहा था कि संपत्ति जो थी उसको अब बंटवारा की बात आ रही है ना, कि मेरा भाग और इब्राहिम को यदि परमेश्वर पिता के रूप में देखें तो आपका भाग अलग है, मेरा भाग अलग है। तो क्योंकि अलग हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तो सब चीजें हैं, है ना। तो यहाँ पे पुत्र जो है वो उसको लेकर वो जाना चाह रहा है और पिता उसको जाने दे रहे हैं। तो यही बहुत खतरनाक बात है जो मैंने यहाँ पे सीखा, कि हम प्रभु के और नजदीक होने के बावजूद भी एक समय कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम अपना खुद कुछ करने के लिए कि क्योंकि यूहन्ना 15 का वचन मुझे याद आ रहा है जहाँ पे लिखा है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ, है ना, और तुम डालियां हो, और तुम जब तक मुझ में बने नहीं रहो तुम फल नहीं सकते, है ना। और एक और खतरनाक बात वहां पे लिखी कि जो मुझ में है और नहीं फलता तो उसको वो काट डालता है, और जो फलता है उसको छांटता है ना। तो यहाँ पे हम जब तक जुड़े रहेंगे तभी हम फलवंत होंगे प्रभु से। कई बार एक बहुत जो शास्त्रीय और फरीसी वाली जो बात है, खुद को अपने आप में धर्मी समझ लेना, कई बार बहुत बड़ा नुकसान का कारण होता है। क्योंकि यहाँ पे हमने जब देखा शुरुआत में कि उस ये फरीसी और शास्त्रियों को ही कुड़कुड़ाहट हो रही थी, प्रभु यीशु मसीह का वचन पापी लोग क्यों सुन रहे हैं, है ना। तो प्रभु हम मेरी और हम सबों की सहायता करे। तो जो मैं इस बात को देख रहा था कि परमेश्वर पिता ने उसको छोड़ दिया कि वो जाए और उस अनुभव को लेकर आए, है ना, कि हर एक बातों को और परमेश्वर पिता में कभी भी अनुभवहीन भी नहीं छोड़ते, लेकिन हम अपने जीवन को जांचें। और मुझे मूसा का भी वो उदाहरण याद आता है कि मूसा की कैसे तैयारी हुई थी, है ना, कितना अद्भुत जीवन है। बचपन में उसको कैसे टोकरी में डाल दिया गया, नील नदी में बहा दिया गया, कैसे वो फिरौन की बेटी उसको अब अपने यहाँ लेके जाती है, कैसे वो पूरे एक राजकुमार के समान वो बड़ा होता है, अच्छी पूरी शिक्षा उसको मिलती है। और कैसे जब वो खुद से कोशिश करता है लोगों को बचाने के लिए, जब पता चलता है कि मैं इब्री हूँ, लेकिन वो नहीं कर पाता, उसको वहां से भागना पड़ता है। कैसे 40 साल तक परमेश्वर पिता उनको सिखाते हैं, कैसे वो वहां से उनको मिस्र देश से निकाल के लेकर आते हैं, लाल समुद्र पार कराते हैं, जंगल के मार्ग तक लेके जाते हैं। और जब वो पूरा मार्ग दिखाई पड़ रहा होता है, जो कनान देश जो है प्रतिज्ञा का देश ये दिखाई पड़ रहा होता था, है ना, वहां पे जाने से वो चूक जाते हैं। तो बहुत ही मुझे बहुत दुख लगता है उस बात को सोचकर मूसा के विषय में, कि कैसे उन्होंने सब कुछ किया, और वो भी लिखा है कि उनके खुद के कारण नहीं था, वो जो भीड़ जो थी, मिली जुली भीड़ और जो लोग थे उनके कारण वो ना वो बोल पड़े, है ना, बिना झुंझला गए और बिना सोचे समझे वो कुछ बोला, और उन्होंने चट्टान को जो बातचीत करनी थी वहां पे उन्होंने मार दिया। तो एक गलती हुई और उसके लिए कितनी बड़ी सजा मिली कि वो उस देश को सिर्फ दूर से देखे दिखाया, परमेश्वर पिता ने इतना दया किया, लेकिन उनके लाख गिड़गिड़ाने पर भी उन्होंने उनकी बात नहीं मानी और उनको आगे जाने नहीं दिया। तो वही जब हम कितने और नजदीक होते जाते हैं तो मार्जिन ऑफ जो सिनिंग है या जो पीछे जो मुड़ना है ना, वो बहुत मुश्किल होता है और कठिन होता है। और यहाँ तो उड़ाव पुत्र के विषय में हम देख रहे हैं, एक आशा है कि उसके पास अवसर था, और यहाँ पे चरवाहा है उसको ढूंढने अब नहीं आ रहा है। जो कलीसिया जो स्त्री थी वो अब उसके पास नहीं आ रही इसको ढूंढने के लिए, अब उसको स्वयं से अपने आपे में आकर, क्योंकि उसको सब बातें पता है, उसके पास वचन है, सब बातों का ज्ञान है, सब चीजें हैं। अब उसको है ना, एक जगह इब्रानियों में और एक बात लिखी है कि यदि सब कुछ जानने के बाद यदि कोई फिर जाए तो फिर उसको फिर से विश्वास में लाना फिर अनहोना है ना, कि यदि जानबूझकर पाप करते रहे तो फिर और कोई बलिदान बाकी नहीं रहा। अब वो व्यक्ति का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वापस आ जाए
है ना, उसको अपने आपे में आकर मन फिराकर वापस पिता की और घर की ओर चलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब उस व्यक्ति की हो गई, उस बेटे की हो गई है वहां पे। तो मैं इस बात से यही सीख रहा था कि जब परमेश्वर पिता फिर छोड़ देते, फिर उसके बाद वहां पे फिर उसको लेने नहीं चाह रहे, है ना। और छोड़ने के विषय में और जो कुछ वचन जो प्रभु ने मुझे दिखाया, उसको भी हम पढ़ लेंगे, जो कि रोमियो में पाया जाता है। रोमियो में उसके यदि हम इसके पहले अध्याय में देखेंगे, इसके 24वें वचन को, 1 के 24 में ऐसा लिखा है, रोमियो 1 के 24 में, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया है कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। तो इसके लिए ऊपर से भाग से पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। 18 वचन से आगे पढ़ रहा हूं मैं, रोमियो पहले अध्याय 18 से आगे। यहाँ पे ऐसा लिखा है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। यहाँ पे सारे मनुष्य जाति के लिए यह बात लिखी गई है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि परमेश्वर नहीं है, क्योंकि जब वो सृष्टि को देखता है, सारी बातें उसके अपने शरीर को देखता है, अपनी हर एक बातों को देखता है, वहां पे परमेश्वर पिता है, कोई है जो इन सब बातों को चला रहा है। इस बात का सबों के में मन में ये ज्ञान है कि कोई ना कोई है ये जो परमेश्वर है। तो सब कुछ सबके सब जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हर एक जन निरुत्तर है, कोई भी नहीं कह सकता कि परमेश्वर नहीं है। तो 21वां वचन कहता है, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। तो जब ऐसा करते हैं, हम सब जानते हैं परमेश्वर पिता को छोड़कर यदि किसी बात को हम ज्यादा महत्व देते हैं तो उस बात से परमेश्वर पिता को बहुत ही ज्यादा घृणा है ना। क्योंकि उन्होंने कहा, जो 10 आज्ञाएं जो उनको दी थी कि तू मुझे छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके नहीं मानना, और उसी बात का साथ जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सबसे मुख्य आज्ञा क्या है कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारी बुद्धि, सारी शक्ति, सारे प्राण से, है ना, परमेश्वर पिता से ही प्रेम रखना। तो पहला स्थान जो है वो परमेश्वर पिता का ही होना चाहिए। तो यदि ऐसा नहीं हुआ और उन्होंने दुष्टता बुराई में जब मनुष्य चला जाता है, परमेश्वर पिता को प्रथम स्थान नहीं देता, तब यहाँ पे लिखा है कि 24वां वचन, इस कारण, है ना, ये सारी बातों के कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। 26वां वचन फिर कहता है, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला, है ना। ये बात भी आज के समय के संसार में आप देखने पाते हैं कि ये इन सारी बातों में संसार बढ़ता जा रहा है। 27वां वचन, वैसे पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे और पुरुषों के साथ निर्लज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। तो यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर पिता ने उनको छोड़ दिया, है ना, अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। फिर 26वां वचन कहता है कि उनको नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। और 28वां वचन हम देखेंगे, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किन किन बातों के कारण, है ना, परमेश्वर पिता उनको लोगों को छोड़ सकते हैं।
हम इसी बात को देख रहे हैं इब्रानियों 13:6 में, जब हम इस बात को हम कहते हैं कि परमेश्वर पिता कह रहे हैं कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। तो कौन कौन सी बातें हैं जिसके कारण से हम छोड़े जा सकते हैं? यहाँ पे उड़ाऊ पुत्र को परमेश्वर पिता ने छोड़ दिया है ना, उसको और दे के छोड़ दिया है ना। धन संपत्ति कभी मिल जाती है तो सब हम लोग आशीष समझते हैं कई बार, बहुत सारे लोग हम इसको। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह की भी जब परीक्षा हुई थी तो शैतान ने भी प्रभु यीशु मसीह को ये प्रलोभन दिया था, संसार का वैभव और ये सारी बातों को, यदि तू मेरे सामने दंडवत करे तो मैं तुझे ऐसे ही दे दूंगा, है ना। कई बार हम उन सारी चीज़ों को हम जब पाने लगते हैं तो प्रभु सहायता करे कि हम सच में कि वो परमेश्वर पिता की ओर से, क्योंकि एक वचन कहता है कि धन नीति वचन 10:22 ये कहता है कि जो धन है यहोवा की आशीष से मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता है। तो हम देखें कि दुख तो नहीं मिला हुआ है जो धन हमारे पास आ रहा है, और धन को भी देखें कि धन क्या कह रहा है परमेश्वर पिता का वचन। हम आत्मिक जीवन में हम देख रहे हैं, है ना, कि सिर्फ संसारिक धन या फिर आत्मिक धन जो है, स्वर्ग में धन इकट्ठा करो प्रभु यीशु मसीह ने कहा। तो हम किन बातों को हम इकट्ठा कर रहे थे, यहाँ पे हम देख रहे हैं किन किन बातों के लिए परमेश्वर पिता ने छोड़ दिया। उड़ापत्र को छोड़ा 24 वचन में, अभिलाषाओं के लिए छोड़ दिया, नीच कामनाओं के लिए छोड़ दिया। और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ही नहीं चाहा, है ना, अवसर तो देते हैं, यदि नहीं पहचानना चाहेंगे तब फिर परमेश्वर पिता छोड़ देंगे, यहाँ पे वचन कहता है। और एक बात, इसको हम आगे का पूरा भाग पढ़ लेंगे, 28 से आगे में पूरा पढ़ लूंगा वचन का। यहाँ पे ऐसे लिखा है, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैरभाव से भर गए और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं। तो अभी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। तो यहाँ पे जो इतनी सारी बातों का लिस्ट है, तो यदि हम इन सारी बातों को कर रहे हैं तो परमेश्वर पिता के छोड़ दिए जाने के बाद ही व्यक्ति इन सारे कामों में वो करता है। यहाँ पे हम होमोसेक्सुअलिटी के विषय में हमने देखा था 26 से आगे, है ना, जो संसार में LGBTQ और क्या क्या हो गया आजकल के समयों में, जो कि वचन से बिल्कुल भी सम्मत ये बातें नहीं है। तो हम यहाँ पे हम देख रहे हैं कि परमेश्वर पिता इन परिस्थितियों में छोड़ देते हैं। लेकिन जो बात मुझे बहुत ज़्यादा, जब इस वचन को मैं अध्ययन कर रहा था और इसको हम हर एक गुड फ्राइडे में जब 7 वाणियाँ बोली जाती हैं, है ना, शायद हमें से बहुतों को याद भी होगा, तो आप मेरी सहायता करेंगे कि कहाँ पे लिखा है, एली एली लमा शबक्तनी, है ना, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। ये प्रभु यीशु मसीह क्रूस से कह रहे थे। तो यदि किसी को ये स्थल याद है तो मुझे ज़रूर बता देंगे और हम सब खोल के उसे पढ़ेंगे। मैथ्यू में, मिस्टी बोल रही है मैथ्यू में, मत्ती में है। यदि आपको है पता है तो आप मुझे ज़रूर मेरी सहायता करेंगे। एली एली लमा शबक्तनी, हमें से किसी को याद है? हाँ, मुझे मिल गया, मत्ती में ही है। थैंक यू मिस्टी। इसका 27वां अध्याय और उसके 45 से आगे यहाँ पे ऐसा लिखा है, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधियारा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, है ना। तो हमने सब इन सब बातों को जब हम देख रहे हैं कि परमेश्वर पिता कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं त्यागेंगे, जब हम बोलते हैं तो, लेकिन यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह को, यीशु जब वो क्रूस पे थे, परमेश्वर पिता ने उनको छोड़ दिया था, है ना। और जो गतसमनी की जो प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह की, इतना वो इसी कारण वो कह रहे थे कि प्रभु हो सके तो एक कटोरा, है ना, पिता हो सके तो एक कटोरा मेरे से टल जाए, क्योंकि वो जो
पूरे संसार का, जो जगत का पाप जब उनके ऊपर लाद दिया जाएगा, है ना, उस क्रूस पे, सारे जगत का, तो फिर वहां पे भी परमेश्वर पिता साथ में नहीं होंगे, वो छोड़ देंगे। तो मेरे को सोच के बहुत ये लगा कि हम लोग के पाप को कितने हम हल्के में लेते हैं, है ना। कई बार तो हम उसको बोलते हैं गलती, हो जाती है गलतियां, मनुष्य हैं, संसार में है, तो इतना तो करना ही पड़ेगा, ये है, जो भी है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक वाणी जो हर बार हम हर साल दोहराते हैं, सीखते हैं कि यदि पाप हमारे जीवन में, तो भी परमेश्वर पिता फिर हमको छोड़ देंगे, क्योंकि वो पवित्र 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 हैं। जो एक बात हमने पिछले दिनों सीखी थी, जो कि पाई जाती है प्रकाशित वाक्य में, इसका 4था अध्याय यदि पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य और उसका 4था अध्याय, और यहाँ पे 8वां वचन ऐसा लिखा है, चारों, प्रकाशित वाक्य 4 का 8 में पढ़ रहा हूँ, चारों प्राणियों के 6 पंख हैं, और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं। ये क्या कहते रहते हैं? जो 4 प्राणी हैं स्वर्ग में, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है ना, वो पवित्र है। पवित्र मतलब वहां पे कोई फिर पाप का कोई भी स्थान नहीं है ना। तो जरूर से एक जो बात मैंने इन सारे वचनों को जब मैं देख रहा था कि फिर अब हमारे लिए कोई भी पाप के लिए अवसर नहीं है कि पाप को हम हल्के में ना लें। जैसे भी पाप पता चलता है कि ये पाप है, प्रभु के सामने आए, पश्चाताप करें, क्षमा मांगे, फिर मन फिराएं कि हम उसको फिर से ना करें। मेरे जीवन में भी ये चलता रहता है ये साइकिल, लेकिन ये बहुत दुखद बात है, क्योंकि यूहन्ना में लिखा है कि उसका बीज उसमें बना रहता है और वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है ना जाना है, ऐसा लिख दिया है यूहन्ना में। क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे जीवन जो पवित्रता का जो हमारा स्तर है ना, वैसा ही हम वैसा होने पाए। तो प्रभु सहायता करे। तो इसी के साथ साथ मैं आपको इस बात के साथ कुछ वचन के साथ जो हमको बहुत ढाढ़स देता है, हम उस वचन को पढ़ के फिर मैं इस भाग को समाप्त करूंगा। ये पाया जाता है 2 तीमुथियुस 2 अध्याय 10 से लेके 13 वचन। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय 10 से 13, यहाँ पे ऐसा लिखा है, इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाए, है ना। अभी हम देख रहे हैं बुलाए हुए, चुने हुए और विश्वास हो गया ना, पिछले दिनों संडे, मंडे और आज भी ये वचन खुल गया, अंतिम वचन जो है, इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाए। यह बात सच है, और यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी, है ना। यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी, मतलब पाप के लिए हम मर गए मसीह के साथ, तब हम फिर मसीह के साथ हम जिएंगे भी। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। ये मसीह का जो जीवन हम देख रहे थे, सहना, भलाई करके भी सहना, अच्छा करके भी सहना, है ना। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेंगे। देख लीजिए, फिर से ये बात लिख दिया कि यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम मनुष्य के सामने मुझे मान लोगे तो मैं भी तुम्हें मान लूंगा सबके सामने, है ना, स्वर्गदूतों के सामने, पिता के सामने। यदि तुम मुझे मनुष्य के सामने तुम मुझसे लजाओगे तो मैं भी पिता के सामने तुमसे लजाऊंगा, ये कहा। तो यहाँ पे लिखा है 12 वचन कि यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। 13 वचन कहता है, बहुत ही ये सामर्थ्य देने वाला, एनकरेजिंग वचन है, ये उत्साहित करने वाला। यहाँ पे लिखा है, यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है। हालेलुया। क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। जो परमेश्वर पिता पवित्र है, जो विश्वास योग्य है, जो धर्मी है, जो दयालु है, जो प्रेमी है, जो अनुग्रहकारी है, जो दुख देकर पछताने हारे हैं, वो अपने आप से नहीं बदल सकते। जो उन्होंने वाचा बांधी है वो बांधी है। वो मनुष्य नहीं कि जो झूठ बोले या उनका हाथ से छोटा नहीं हो गया जो उद्धार ना कर सके। तो उन्होंने तो कहा कि वो विश्वास योग्य बने रहते हैं, लेकिन जो बात है वो हम पर ही आती है
कि जब हम बुलाए हुए हैं, जब हम चुने हुए हैं, तब हमारे लिए ज़रूरी है कि हम विश्वास योग्य भी ठहरें, क्योंकि उनकी जो विश्वास योग्यता है वो दृढ़ है। परमेश्वर पिता का जो भाग है, जो है ये दोनों साइड से चलता है ना, क्योंकि परमेश्वर पिता न्यायी है। जब उनको शैतान को उनको हराना है तो उन्होंने मनुष्य को बनाया कि वो परमेश्वर पिता की आज्ञाकारिता में होकर जब हम जिएंगे प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा, तो हम फिर उसको शैतान को हराने पाएंगे और विश्वासों के बने रहेंगे हर एक बातों में, अय्यूब की तरह। और बहुत सारे उदाहरण है वचन में, तो विश्वास योग्यता के साथ उनके पीछे चलते रहेंगे पौलुस के समान। तब फिर हम जो है, परमेश्वर पिता तो उनका काम स्थिर है, हमको अपने काम को प्रभु के नजदीक लेकर आना है कि हम एक हो जाए। जैसे वाचा जो बांधी जाती है, दो लोग जैसे साइन करते हैं ना, परमेश्वर पिता ने हमको फ्री विल दिया हुआ है, हम हमारे पास इच्छा है। तो फिर वो कहता है कि परमेश्वर पिता का भाग स्थिर है, वो नहीं बदलने वाले हैं, हमको ही प्रभु के पास आना है। तो जरूरी है कि हम जब बुलाए हुए हैं, चुने हुए के समान धीरज से दुख सहते हुए प्रभु में विश्वासों के बने रहेंगे, तो फिर वो अपने वायदों से, अपनी बातों से वो नहीं मुकरेंगे। तो उन्होंने कहा कि वो फिर ना हमें कभी छोड़ेंगे, ना हमें कभी त्यागेंगे, और हमारे साथ वो हमेशा बने रहेंगे। तो प्रभु हम सबकी सहायता मदद करे। और एक जगह और उन्होंने कहा कि वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे, और वो वचन का भाग पाया जाता है मत्ती 28 और उसका 19वां वचन। उसको भी हम देखेंगे। मत्ती 28 के 19 में हमें से बहुतों को याद भी होगा जो ग्रेट कमीशन जो प्रभु यीशु मसीह ने सबों को आज्ञा दी अपने चेलों को, और सबों के लिए बात कहा। 18 मैं 19 वचन पढ़ूंगा। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। 20वां वचन भी पढ़ूंगा। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया, आमेन। तो प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह ने हमको जो आज्ञा दी है, इसको हम करते रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि वो हमारे साथ रहेंगे, और उन्होंने अपना सहायक पवित्र आत्मा हम सब के लिए भेजा हुआ है, हमारी सहायता के लिए। हम उनकी सहायता हमेशा ले सकते हैं, लेकिन कुछ बातों का जरूर हम ध्यान रखें। हमने कुछ बातों को सीखा कि किन बातों के कारण परमेश्वर पिता हमको छोड़ देते हैं, लेकिन परमेश्वर पिता ने वायदा किया कि यदि हम उनमें बने रहेंगे, हम पूरे मन से उनकी ओर फिरेंगे, हमारा हृदय निष्कपट रहेगा, हम जब दीन होकर उनकी ओर फिरेंगे, है ना, हम नीच कामनाओं, अभिलाषाओं और परमेश्वर पिता को पहचानने से यदि हम इनकार नहीं करेंगे, तो फिर हमको वो नहीं छोड़ेंगे, ऐसा परमेश्वर पिता ने वायदा किया है। और जब उन्होंने अपने आत्मा के लिए जब वायदा किया कि मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए भेजूंगा, वो यूहन्ना में उन्होंने लिखा था, और योएल में भी ये बात पाई जाती है जो मुझे बहुत सामर्थ्य देती है। वो ये वचन ऐसा कहता है, योएल 2 का 28 वचन, इन उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। तो परमेश्वर पिता ने वायदा किया है, और अपने वायदे के सच्चे हैं। अपनी आत्मा उन्होंने हमारे लिए उंडेल देंगे। उन्होंने ऐसा कहा है, हमारे पुरियों पे उंडेला है, हमारे ऊपर उंडेला है, ऐसा हमारा विश्वास है। तो हम सच में उस आत्मा के अगुवाई में हम चलते रहें, तभी, क्योंकि फिर आत्मा ही है जो हमारे इन समयों में सहायता कर सकता है। वही है जो हमें प्रभु यीशु मसीह की बातें स्मरण दिलाता है। वही है जो हमें पाप के विषय में, धार्मिकता के विषय में और न्याय के विषय में वो कायल करता है। वही है जो हमें स्वतंत्र करता है। वही है जो जब हम मार्ग से दाहिने बाएं भटकने लगते हैं, पीछे से आवाज आती है, मार्ग यही है, इसी पे चलो। जब हम वचन पढ़ते हैं, क्योंकि वचन परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है, लिखा गया है, तो हम इन बातों को समझने पाते हैं कि जैसे ये बातें हैं। तो प्रभु ने तो वायदा किया कि हमारे साथ रहेंगे, हमेशा बने रहेंगे, लेकिन हम अपना भाग हम पूरा करने पाए, और उसके लिए भी उन्होंने अपना सहायक दिया है, अपना पवित्र आत्मा दिया है, अपना वचन दिया है, अपने लोग दिए हैं, संगति दी हुई है। तो प्रभु हम सबकी सहायता मदद करें कि हम उनकी नज़दीकी में पाए जाएं, उनके वचनों का आधा अधूरा इस्तेमाल ना करें, जैसे वचन है वैसे ही सीखें, और वैसे ही उन वचनों की आज्ञाकारिता अपना जीवन जिए। और उन सब बातों में फिर वो कहता है कि मैं तुम्हारा सहायक हूँ, वही मैं तुम्हारा शिक्षक हूँ, मैं तुम्हें हर एक मार्गों में जहाँ पे चलना है ले चलूंगा, मैं ही तुम्हारा हृदय बदलूंगा, परिस्थितियों को, हर एक बातों को
प्रभु फिर बदलने वाले हैं वातावरण को। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। और यदि संसार में चीज़ें बदले भी ना, तो हमारे लिए वो सीखने के लिए हैं, और आगे तो हमारे पास जो अनंत आशा है, जीवन की पुस्तक में नाम लिखे जाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के फिर से लेने आने की प्रतिज्ञा के लिए। उन्होंने कहा कि मैं, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, और मैं जा रहा हूँ कि तुम्हारे लिए स्थान तैयार करूँ, ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो, और मैं आगे तुम्हें लेके जाऊँगा, है ना। तो इन सारी वाचाओं प्रतिज्ञाओं को हम दृढ़ता से थामे रहें, और प्रभु हम सबकी सहायता करें कि निरंतर उनकी उपस्थिति हमारे जीवनों में लगातार बनी रहे, और हम उनकी उपस्थिति में, है ना, जैसे इब्राहिम से कहा कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे, संगति में रहेंगे, तो हम सिद्ध होते जाएंगे। तो प्रभु मेरी और आप सबों की सहायता करें। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ।